जो वैष्णव नहीं है, जो भक्त नहीं है, उनके हाथ का पानी नहीं पीने का विधान है। जिनके घर में तुलसी ना हो, गोपाल जी ना हो, गोपाल जी की सेवा ना हो, विधिवत समय से भोग ना लगता हो, उनके घर का पानी नहीं पीना चाहिए, उनके घर का खाना नहीं चाहिए कुछ, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा हमारा। हाँ, दुर्योधन का अन्न खाया तो पितामह की बुद्धि तक भ्रष्ट हो गई दुर्योधन का अन्न खाने से। इसलिए भक्तों का जूठन खाने की बात कही है। नालायक दुष्ट के 56 भोग ना खाना, पर भक्तों की जूठन मिल जाए तो वो खाना, क्योंकि वो जूठन से भक्ति बढ़ेगी। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, जो हमारे देश में सन्यासी होते हैं ना, संत होते हैं, वो सबके घर भिक्षा नहीं मांगते। आजकल तो देखो सबके घर भीख मांगने की जो परंपरा है ना, पहले भिखारी भी भीख सबके घर की नहीं लेता था। हमारे देश में जो संत भिक्षुक थे वो सबके घर भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। क्षमा करिएगा, भले वो पंडित ही क्यों ना हो, ब्राह्मण क्यों ना हो, पर यदि भक्त नहीं है, पथ से भ्रष्ट हो गया है, तो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसके घर भी संत भिक्षा नहीं लेते थे। पहले के जमाने में जो सन्यासी हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, और पहले तो आपने देखा होगा गांव गांव से संत गुजरा करते थे। आप चैतन्य महाप्रभु का चरित्र पढ़कर देखिए। चैतन्य महाप्रभु जब सन्यासी बने, जब उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली, उसके बाद वो सबके घर भिक्षा नहीं लेते थे। पहले ये देखा जाता था कि इस गांव में श्रेष्ठ भक्त कौन है, मतलब उसके घर जाएंगे और उसके घर में बढ़िया जो बना होगा, दाल रोटी नमक रोटी जो मिलेगा वो प्रसादी पाएंगे। राजा का धन कभी नहीं लेना चाहिए। शास्त्र कहते हैं राजा का सबसे गंदा धन किसी का होता है तो राजा का, क्योंकि राजा जबरदस्ती प्रजा पर वसूली करता है, कर लगाता है, व्यर्थ के टैक्स लगाकर प्रजा के खून चूस लेता है। इसलिए आप लोग अपने आप से एक बार ये सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या आप भिक्षा देने के योग्य हैं? आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे संत हैं कि जिनके गले में तुलसी की माला नहीं होती ना, उनके हाथ का वो पानी नहीं पीते। भक्त को भक्त के हाथ की रोटी चाहिए। अब आप 10 बजे तक सोते हैं, आप बिना नहाए रोटी बना लेते हैं, बिना भोग लगाए खा लेते हैं। अब तुम्हारे हाथ का कोई संत खाएगा तो तुम्हारी तरह उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। तुम्हारी तो है ही। क्या आपके घर की रोटी खाने योग्य है? क्या आप पवित्रता से रहते हो? क्या नहाकर भोजन बनाते हो? क्या शौच करने के बाद स्नान करते हो? क्या लघु शंका करने के बाद 4 कुल्ला और हाथ पांव धुलते हो? एक बात और बता दूं, जैसे ये बात महाभारत में लिखी है, बता रहा हूं, जो लिखा है वो 10 का 10 बता दूंगा आपको। जैसे आपके पिता की तिथि है, आपके पिता की तिथि है, और आपने अपने पितरों के लिए सब तैयारियां कर ली, पिंडदान इत्यादि की तैयारी, ब्राह्मणों को भोजन की तैयारी, और यदि उस भोजन को किसी रजस्वला स्त्री ने टच कर लिया तो वो भोजन, वो पदार्थ आपके पितरों को नहीं, प्रेत को प्राप्त हो जाएगा। इतनी शुद्धि या शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता। आजकल तो लोग कहते नहीं जी क्या मतलब इसका, क्यों रखें शुद्धि? भाई जो नियम है वो बता दिया गया। देखो नियम जरूरी है, नियम जरूरी, नियम मतलब नियम। आपने किसी का मर्डर कर दिया है तो नियम के तहत आपको मर्डर के केस लगेगा, जो भी केस धाराएं हैं। अब आप बोले नहीं जी क्यों लगेगा? भाई सब नियम ऐसा लगेगा, वो नियम है ना, समझो। शुद्धि अशुद्धि का ख्याल रखना जरूरी है कि नहीं? Like, comment and subscribe.